हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अरसलान नसीर रिएक्शन। आज मैं एक डिफरेंट और बहुत ही दिलचस्प वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। हमारे चैनल को तकरीबन डेढ़ एक साल हो चुका है और आपके साथ वीडियोस में मैं बनाते रहता हूँ। बीच में कभी कुछ मसरूफ़ियत की वजह से वीडियोस कम भी हो जाती हैं, मतलब तो इस तरह से हो जाता है, लेकिन फिर जो है मैं आपके सामने आ जाता हूँ। और चैनल जब स्टार्ट किया तो बस कुछ ज़्यादा आइडिया भी नहीं था, ज़्यादा चीज़ों का पता भी नहीं था, और कैमरा चाहे और ये सारी चीज़ें भी साथ में होती थी। और चैनल का नाम स्टार्ट में सोचा था रिएक्शन ऑन, और शुरू की वीडियोस में वो रिएक्शन ऑन बहुत ज़्यादा चलता रहा। बाद में फिर अपने वक्त के साथ साथ हुआ कि अपने नाम दोस्तों ने भी मशवरा दिया, कुछ अच्छे यूट्यूबर हैं उन्होंने भी मशवरा दिया कि अपने नाम को भी ज़्यादा साथ में यूज़ किया करें, क्योंकि आपके पास सब्सक्राइबर हैं और अच्छे एक हमारे, क्योंकि वीडियोस का कुछ काफ़ी चल रही थी तो लोगों को पता भी चल रहा था और आपकी सपोर्ट रही साथ में, तो इस वजह से रखा कि उसका नाम जो है चेंज कर देते हैं और उसका नाम कर दिया अरसलान नसीर रिएक्शन। तो अभी आजकल ये वही रिएक्शन ऑन जो चैनल था, आपने देखा होगा, सब्सक्राइब किया होगा, तो ये इसका नाम जो है अरसलान नसीर रिएक्शन कर दिया अपने नाम, मेरा नाम क्योंकि अरसलान नसीर है तो उस वजह से। तो आज की वीडियो क्यों दिलचस्प है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी होने वाली है। तो क्योंकि क्वारंटाइन के दिन हैं और लॉकडाउन वगैरह भी चल रहा है और नई वीडियोस अभी आती रहेंगी, लेकिन ये थोड़ी सी वीडियो डिफरेंट होने वाली है। तो ये मैं आज खड़े होकर रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और कुछ इस तरह से आपको इसके बैक एंड पे भी आपको दिखाएंगे फिर कभी शायद, या इसी वीडियो में मैं कोशिश करूँगा। लेकिन आज क्या है कि आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं, शुरू कैसे किया और कहाँ से किया और पहली किस तरह की वीडियो थी और कौन सी थी, तो वो आप देखेंगे। कैसे मैंने पहली तो शायद मेरे पास अब नहीं है, पहली मैंने रिमूव कर दी थी, और क्योंकि वो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी। बाद में स्टार्टिंग उसी ने दी, लेकिन आपको पता है कि वक्त के साथ इंसान इम्प्रूव करता है, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो अब आपको बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिली वो इंडिया में पंजाब की साइड पे मिली, और बाकी भी डिफरेंट कंट्री में रिएक्शन दिया तो बहुत अच्छी मिली। और स्टार्टिंग में जो है वो ज़्यादा सपोर्ट पंजाब से मिली, तो कुछ दोस्त हैं शुरू से वो साथ थे पंजाब से, तो वो भी हैं। तो मैंने लिस्ट बनाई है जो 3-4 वीडियोस हैं उनकी, ये मेरे पास लिखी हुई है, तो मैंने बनाई है ये लिस्ट। इस पे कुछ मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं काफ़ी पुरानी, उनमें से मैंने ली हैं। तो एक है बाप बिजली, आशीष चंचलानी की, जो कि इंडिया के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनकी एक वीडियो है बाप बिजली, और इसमें शाहिद कपूर ने भी एक्टिंग की है। तो वो वीडियो मैंने नवंबर 11 नवंबर 2018 को उस पर रिएक्शन दिया था। तो स्टार्टिंग में यकीनन आपको पता है कैमरा चाहे हुए और ये मामलात भी होते हैं, बहुत मुश्किल होता है रिएक्शन हो या कुछ भी काम हो तो उसमें, लेकिन यही होता है कि आप स्टार्ट कर दें। मैं भी यही कहता हूँ आपको मोटिवेट भी करने के लिए कि आप भी स्टार्ट कर दिया करें, कुछ भी हो, जैसा भी अभी बैकग्राउंड कुछ भी है, नॉर्मल सी है, कैमरा मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो ये वीडियो आप देखें, उसके बाद आपको वीडियो के एंड पे ये वीडियो ख़त्म होगी तो उसके बाद मिलेंगे। तो वीडियो देखेंगे कैसी थी ये वीडियो और किस तरह से बनाई गई। हेलो फ्रेंड्स, रिएक्शन ऑन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ घंटी के निशान को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको मिल सकें रिएक्शन ऑन की वीडियो सबसे पहले। वेलकम बैक। तो हमारे पास है चैनल आशीष चंचलानी वाइन्स, उसकी वीडियो है, तो हम देखते हैं। उसमें है बाप बिजली और बिल, तो इस पे रिएक्शन देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अरे वाह, इसमें तो शाहिद कपूर भी हैं। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा।
अरे क्या बात कर रहे हो पापा, इतनी गर्मी हो रही है, एक पंखा ही तो ऑन किया है। तेरे को गर्मी हो रही है? हाँ। तो एक काम कर, घर के बाहर चल जा। घर के बाहर तो और गर्मी होगी ना पापा। घर के बाहर और गर्मी होगी? हाँ। मतलब अंदर कम गर्मी होगी? हाँ। मतलब जब बाहर से अंदर आएगा तो ठंडी पड़ेगी, तो फैन चलाने की क्या जरूरत है? लॉजिक लॉजिक। अच्छा अरे बेटा ऐसे शक्ल नहीं बनाते, एक काम कर, तू एक काम कर, ये एसी ऑन कर ले। हमारे घर में एसी है पापा। हाँ है ना एसी, ले चला एसी, चला चला चला, देख देख ऑन करके देख। टीवी वाला एसी का रिमोट। अरे देख देख ऑन करके देख, चला। ये आइडिया भी ठीक है। टीट टीट। एसी का साउंड इफेक्ट चलेगा बेटा। मदद गरीब की। एक और बार ऑन कर, टीट टीट। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है पापा। बेटा ब्लोअर मेरी तरफ कर ना, एसी का हवा नहीं आ रही। टीट टीट। अभी तक दबाया नहीं था पापा। दबा ना बेटा फिर बटन। टीट टीट। हो बहुत ठंडी पड़ रही है बेटा। अच्छा शायद बेटा एक बात याद रखना। हाँ। बिजली का बिल तेरा वहां पड़ेगा। नालायक। हाँ 21 सितंबर को रिलीज हो रही है ना। अरे नहीं, दुबई में तो 20 को है ना। बिजली का बिल तेरा वहां पड़ेगा। अरे पापा मैं तो फोन पे बात कर रहा हूँ, इसमें कहाँ से बिजली का बिल? फोन किस पर चलता है? बैटरी पे चलता है पापा। और बैटरी किस पर चलती है? बैटरी। ओ बोल लॉजिक। चिपके हो गया, जवाब दे। हाँ बिजली पर चलती है और बिजली का बिल तेरा वहां पड़ेगा। ठीक है पापा ठीक है। कौन है भाई? जादू। घंटी बजा जादू। नहीं बजनी घंटी। क्या बात कर रहा है? आओ। कब से दरवाजा पीट रहा हूँ, घंटी भी काम नहीं कर रही है। अरे मेरे घर में घंटी काम नहीं कर रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे घर में तो हर स्विच पे घंटी है। क्या? आ बेटा तुझे दिखाता हूँ। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। अब बता कौन सा स्विच दबाऊं? ये वाला। ये वाला? हाँ। बिजली का बिल तेरा वहां पड़ेगा। एक बार एक बार कौन सा? वो वाला। वो वाला? हाँ। बिजली का बिल तेरा वहां पड़ेगा। बिजली का बिल तेरा भी वहां पड़ेगा। पता है जब पापा ज्यादा बोलते तो मैं क्या करता हूँ? क्या क्या? ये देख। बिजली 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 का बिल तेरा बाप भरेगा। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। पापा वापस बोले। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। 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 अच्छा आज पापा घर पे नहीं है। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। ये कितना है? 4,000 का बिजली का बिल आया था। ये कितना है? 5,000। 5 घंटे में लाइन में रुका था तेरी बिजली का बिल भरने। मादर बल्ब भोस एलईडी के। वो गाली? भोस एलईडी के। ये कौन सी गाली है? नहीं। जब हम तुम्हारी उम्र के थे तब हम गाय के पीछे गोबर चुन चुन के थैली में घुसा घुसा के उस पे मेहंदी का लेबल बना बना के बेच बेच के पैसे कमाते थे। गोबर की मेहंदी? आयुर्वेदिक है, उसका नाम भी रखा था पतंजलि मेहंदी। इतनी मेहनत करते थे? पापा मैं तो खेलते खेलते कमाता हूँ। ये कैसे? पापा मोबाइल प्रीमियर लीग से। ये गेमिंग का आईपीएल है। ये देखो ये भागने वाली गेम खेलता हूँ, इसमें फर्स्ट आता हूँ, पैसे भी मिलते हैं। टीम के बीच में ऐड करता है हरामखोर। अरे तो पैसे कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? पेटीएम से। हाँ फिर ठीक है। बिजली क्यों वेस्ट की तूने? हाँ तेरा बाप तो थॉर है ना, ब्रिंग मी थेनोस चिल्लाएगा तो बिजली आ जाएगी, जमा करके तेरी अंदर डालूंगा मैं। अब अगर तूने बिजली वेस्ट की, कसम से कह रहा हूं तेरे ही हाथ पैर उखाड़ के तेरे को ही चिपका के तेरे को विंडमिल बना के रास्ते पे घुमा के बिजली नहीं जमा की ना हरामखोर, फिर देख लेना। तेरा भाई किधर है दूसरा नालायक? जवाब दे। रास्ते पे आते होगा प्यार। जवाब देते। और क्या करूं? सवाल करता है। बाप सवाल कर रहा है तो जवाब क्यों नहीं दे रहा है? जवाब क्यों नहीं दे रहा है? जवाब क्यों नहीं दे रहा है? अभी दूसरे वाले को देखता हूं। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। अरे इसमें कौन सी बिजली पापा? ये टॉर्च किस पर चलती है? ये टच बैटरी पर चलती है। और बैटरी मैंने घर से नहीं खरीदी, बाहर से खरीद के लाया। और उसमें ये जो एक्स्ट्रा वाला चार्जर है ना, इसका कोई काम नहीं है पापा। और कहां से ली?
दुकान से ली, मॉल से ली। मॉल कैसे गया? ऑटो से गया। ऑटो के पैसे किसने दिए? ऑटो के पैसे मैंने आपसे मांगे पापा। कभी लिए? उस दिन आपकी कबर्ड में से निकाल के लिए थे मैंने। कैसे लिए? मैं गया था आपकी कबर्ड में और मैंने निकाल लिए पैसे। ऐसे कैसे? मतलब तू अंधेरे में गया, अपने अंधेरे में पैसे चोरी कर ली? नहीं, मैं अंधेरे में नहीं गया था पापा, मैंने लाइट ऑन की थी और एक एक नोट गिना था, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया आपका मैंने। क्या बोला तू? कुछ नहीं बोला। क्या बोला? कुछ नहीं बोला। क्या बोला? कुछ बोला नहीं। तू कुछ बोला? मैंने कुछ नहीं बोला। तूने कुछ बोला? नहीं, तूने बोला मैंने कुछ ऑन किया था। क्या ऑन किया था बेटा? क्या ऑन किया था? लाइट ऑन की थी और उस लाइट की बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। क्या हुआ पापा? गाड़ी चालू नहीं हो रही यार। क्या हुआ पापा? दिखाई नहीं दे रहा है, गाड़ी चालू नहीं हो रही। गाड़ी कहीं इसकी वजह से तो बंद नहीं पड़ी है पापा। ओ बैटरी निकाली। ये बैटरी है पापा, याद है? बैटरी, मोबाइल फोन, बिजली। अरे लेकिन ये बैटरी तो बाहर से सर्विसिंग से चार्ज करवाई ना मैंने। सर्विसिंग में डालने के लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ता है ना पापा। ज्यादा खर्चा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना पापा। ज्यादा मेहनत करने की वजह से ज्यादा थकान भी हो जाती होगी पापा। तो ज्यादा थकान की वजह से ज्यादा सोना भी पड़ता होगा ना पापा। तो 8 घंटे की जगह 9 घंटे सोना पड़ता होगा ना पापा। तो एक एक्स्ट्रा घंटे के लिए जो पंखा चलता है उसका खर्चा क्या मेरा बाप भरेगा। तो हाँ जी, तो कैसी लगी ये वीडियो? वीडियो बहुत मज़े की थी और फ़नी वीडियो थी। बाप बिजली वगैरह ये इस बिजली के जो हवाले से थी और बहुत ज़्यादा कंजूस किस्म का बाप बना हुआ था और इस तरह से तो फ़नी वे से थी। कोई उसमें ये इस तरह के कुछ ज़्यादा नहीं था, फ़नी सिर्फ थी तो, लेकिन अच्छी वीडियो थी, मुझे अच्छी लगी थी। और बाकी मेरा रिएक्शन कैसा था ये आपने बताना है। और मुझे तो कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था उस वक्त, बहुत स्टार्टिंग में ये वीडियो थी तो बस बना दी। तो आगे अब चलते हैं, दूसरी वीडियो बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करेगी। ये वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा किया। ये हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं और इंडिया में तो खैर बहुत ज़्यादा हैं, संदीप महेश्वरी। तो वो जिस तरह से मोटिवेट करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनकी एक वीडियो थी साइन ऑफ ट्रू लव। ये मैंने दी थी नवंबर 21 2018, मतलब 21 नवंबर 2018 को। ये उसी वीडियो के पिछली वीडियो के कुछ दिनों बाद। तो ये लेंथी वीडियो है लेकिन ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें बोर नहीं होता। ये वीडियो वो थी जो जिसमें मैं बोर नहीं हुआ, बहुत मैंने एंटरटेन किया और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। तो अब ये वीडियो देख लेते हैं, आप भी इससे अभी मोटिवेट लें और मोटिवेशन लें, इससे मोटिवेट हों, क्योंकि अब मोटिवेशन के अंदर मोटिवेशन हो रही होगी। तो मिलते हैं इस वीडियो के बाद। हेलो फ्रेंड्स, रिएक्शन ऑन की नई एक वीडियो के साथ हाजिर आपकी खिदमत में। इस वीडियो को शुरू से एंड तक मुकम्मल देखें और हमारे चैनल को वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको मिल सके रिएक्शन ऑन की वीडियोस सबसे पहले। वेलकम बैक। तो आज हम रिएक्ट करेंगे और देखेंगे इंडिया की एक मशहूर जो है बहुत ज़्यादा फेमस हैं संदीप महेश्वरी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है और वो इंडिया, पाकिस्तान और इस तरह बहुत सी और भी कंट्रीज़ में वो काफ़ी फेमस हैं। तो उनकी वीडियो या मोटिवेशनल टाइप की, उनके एक टाइटल है साइन ऑफ ट्रू लव। तो उस पर देखते हैं कि उसमें क्या कहते हैं। तो ये वीडियो मुकम्मल देखें क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बच के रहना इश्क से, तेरा सब कुछ मिटा देगा। अच्छा, तू तो चीज क्या है, ये तेरी राख तक को जला देगा। What is love? लव को हिंदी में क्या कहते हैं? प्यार। और क्या क्या वर्ड? प्रेम। प्रेम का मतलब पता है?
क्या होता है? सलमान खान। प्रेम मतलब सलमान खान। हाँ, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। एक मजेदार बात बताऊं आपको हिंदी की और संस्कृत की। हर वर्ड में उसका मीनिंग होता है। अगर वर्ड को आप आराम से ब्रेक करके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रेम कम्स फ्रॉम परम। परम का मतलब होता है हाईएस्ट, सुप्रीम, मतलब उससे ऊपर और कुछ है ही नहीं, उससे ऊपर कुछ और हो ही नहीं सकता। अब बात आती है इसको एक्सपीरियंस कैसे किया जाए। इसको एक्सपीरियंस करने के लिए सबसे पहली जो चीज आपको चाहिए, सबसे पहली वो है ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्व करने के लिए इस यूनिवर्स को, खुद को, किसी और को, आपको ठहरना आना चाहिए, टिकना आना चाहिए। हिल करके क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? जल्दी में क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो जल्दीबाजी में हम प्यार को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। जैसे भी कुछ दिन पहले फुल मून नाइट थी, कितनों ने एक्चुअल में देखा था? क्या चांद दिखता है? रिफ्लेक्शन। क्या दिख रहा है? रिफ्लेक्शन दिख रहा है। रिफ्लेक्शन किसका दिख रहा है? लाइट का दिख रहा है। क्या लाइट दिखती है? अर्थ के बीच में और सन के बीच में लाइट है, लाइट ट्रैवल कर रही है, लेकिन क्या वो लाइट दिखती है या वहां पे अंधेरा दिखता है? तो क्या जिसको हम लाइट कहते हैं वो एक्चुअल में डार्कनेस नहीं है? जिसको हम रोशनी कहते हैं क्या वो अंधेरा नहीं है? बहुत ज्यादा हो रहा है क्या? ये बातें किसी बुक में नहीं मिलेगी, बट देखो थोड़ा सा अगर देखोगे तो कुछ कमाल का हो सकता है यहां से। अभी देखना क्या निकल के आएगा। जैसे ये लाइट और चांद आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? का एक्सपीरियंस। वो लाइट जो डार्कनेस थी वो लाइट हो जाती है, और वो चांद जो नहीं था वो हो जाता है। इसको प्यार कहते हैं अंकल आंटी। प्यार को एक्सपीरियंस करने के 3 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि तू ही तू है। अगर लाइट इस सच को देख ले, अगर आप वो लाइट हो, ट्रैवल कर रहे हो, मतलब अकेला भटक रहा हूं। लाइट अगर प्यार के बारे में एक्सप्रेस करेगी तो कैसे करेगी? लाखों किलोमीटर तक अकेला भटकता रहा, मेरा होना ना होना बराबर था, जिंदगी मौत से भी बदतर थी। मुझे ये तक नहीं पता था कि मुझ में लाइट है। मैं लाइट हूं लेकिन मुझ में लाइट है ये मुझे नहीं पता था। तो तेरे सामने आते ही मैं लाइट हो गया, मैं जल उठा, मेरे में जान आ गई। तू नहीं तो मैं नहीं। तू नहीं तो मैं कहां हूं? मैं क्या हूं? तो तेरे होने की वजह से मैं हूं, तेरी वजह से मैं हूं। तेरा ही तो इंतजार था। ये जो जितने भी ये पोएट्स मतलब कवि होते हैं ना, जो बहुत ही कई होते नहीं, कई गाने आप सुनते हो और सुन करके एकदम से कुछ होता है, उनका सीक्रेट बता रहा हूं आप लोगों को मैं, वो कैसे लिखते हैं। अभी यहां पर इसके बारे में मैं घंटों तक बोल सकता हूं और एक एक बात यहां पर हिट होगी, एक एक बात यहां पर लगेगी, क्योंकि कुछ भी झूठ नहीं है, सब सच है। मतलब वो लाइट उस चांद की तारीफ करते नहीं थक रहा है, और वो तारीफ झूठी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जिसको हम लाइट बोलते हैं वो डार्कनेस है, अंधेरा है। उस लाइट की जिंदगी में अंधेरा है। कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है ना? पोएट्री कमाल की सुनिए आज से पहले ऐसी। लाइट की जिंदगी में अंधेरा है, रोशनी में अंधेरा है, रोशनी खुद अंधेरे में है। सच है झूठ है? इस सच को देख पा रहे हो? रोशनी को रोशन कौन करता है? वो जिसमें खुद में कोई रोशनी नहीं है। चांद में खुद में कहां है लाइट? जब ये दोनों मिल जाते हैं तब कुछ होता है, तब वहां पर कुछ कमाल का होता है। तो वो जो अधूरा था, यानी कि वो जिसको आप चांद कहते हो, और ये जो अधूरा था जिसको लाइट कहते हो, ये दोनों मिलकर के पूरे हो जाते हैं। तब वो लाइट उस मून की तारीफ कर रहा है, वो कह रहा है तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। एक प्यार को देखने का एंगल क्या है? तू ही तू है। दूसरा एंगल क्या हो सकता है? मैं ही मैं हूं। ये भी प्यार है। अभी कुछ महीने पहले बारिशों का सीजन था। क्या होता है बारिश में? रेनबो होता है। रेनबो देखा है कभी? सिर्फ देख करके इमेजिन किया है या एक्चुअल में रेनबो को देखा है? ना ही देखा।
नहीं देखा अंकल आंटी, मैं बताता हूँ क्या देखा है आपने। जिसको आप रेनबो कह रहे हो वो तो वर्ड है रेनबो, जो आपने अपनी किसी बुक में से पढ़ा है। बुक में फोटो देखिए, रेनबो ये होता है, इसमें 7 रंग होते हैं, और देखा देखते बोला देखो रेनबो कितना सुंदर है। इसको रेनबो को देखना नहीं कहते हैं। ऐसे तो आपने चांद को भी देखा है, ऐसे तो आपने पता नहीं क्या क्या देखा है, एक्चुअल में तो देखा ही नहीं। एक्चुअल में रेनबो को देखने का मतलब क्या है? देखते रहो आराम से बैठे, देखते देखते कुछ दिखेगा जो आज से पहले कभी नहीं दिखा, कुछ ऐसा जो किसी किताब में नहीं है। अभी लाइट की बात कर रहे थे, बिना लाइट के रेनबो कहां है? रेनबो कैसे बनता है? वो किसके रंग है? किसी लाइट के। तो क्या ये नजर सही है गलत है देखने? सही है सर। तो जो भी सही नजर है, जो सबसे सही नजर है, वो ही हमको प्यार तक ले जा सकती है। जो भी गलत नजर है वो हमको प्यार से दूर करती है, हमको अंदर से छोटा करती है, हमको सेल्फिश बनाती है, हमको दूसरों से अलग करती है, हमको दूसरों से लड़वाती है। वो नजर जो टिपिकली इस दुनिया की सबकी नजर है। सर मुझे एक डाउट है सर, लोग प्यार और दोस्ती में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो सर प्यार और दोस्ती में डिफरेंस क्या होता है? मतलब दोस्ती क्या है कि किसी के साथ में आपको अच्छा लगता है, किसी के साथ में आपकी अच्छी ट्यूनिंग है। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो दोस्ती किसी से भी हो सकती है। जैसी दोस्ती जब तक है तब तक सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। बताना अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। जब तक दोस्ती होती है तब तक सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। जैसी दोस्ती पे ठप्पा लग जाता है रिलेशनशिप का कि अभी हम दोस्त हैं, अब हमने एक दूसरे को कमिट कर दिया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे ही देखूंगा, तेरे ही बारे में सोचूंगा, तेरे साथ में ही रहूंगा, 24 घंटे तेरा ही सर खाऊंगा और तू भी यही करेगी। इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्यार है। अरे टट्टू प्यार है। कमिटमेंट को हम प्यार समझते हैं। कमिटमेंट प्यार होता है क्या? अरे पागल हो क्या? इतना इतना अकल नहीं है कि कमिटमेंट मतलब क्या? हम कह रहे हैं कि सिर्फ तू मेरा है, मैं तेरी हूं। ये कमिटमेंट प्रैक्टिकल है क्या? किसी और को देखोगे तो कुछ होगा नहीं क्या? अंदर होगा, लेकिन हम झूठ बोलेंगे नहीं ये नहीं हो रहा है। क्या नौटंकियां चल रही है? तो दोनों नौटंकियां करेंगे। तो छुप करके उधर देख रहा होगा, वो छुप करके उधर देख रही होगी, और फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इस कंफ्यूजन को हम प्यार समझते हैं। तो दैट विच लीड्स टू कंफ्यूजन, दैट विच लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट लव। प्यार मोहब्बत की बातें हैं, प्यार तो कहीं है ही नहीं। कमिटमेंट है, और कमिटमेंट करते ही क्या होता है? बंध जाते हैं दोनों आपस में। जहां बंध जाते हैं और अगर फाउंडेशन स्ट्रांग ना हो तो दैट लीड्स टू अनलिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स। एक दूसरे को पोजेस करने की कोशिश करी जाएगी, वहां पे जेलसी होगी, बहुत तगड़ी जेलसी होगी। किसी और की फोटो तक लाइक कर दी तो गए, हो गया काम। तो अब मैं क्या कह रहा हूं? क्या कमिटमेंट जरूरी नहीं है? जरूरी है, बट किस लिए जरूरी है? और कमिटमेंट का प्यार से क्या कनेक्शन है? प्यार से कोई कनेक्शन नहीं है कमिटमेंट का। कमिटमेंट किस लिए जरूरी है? इस सोसाइटी में एक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कमिटमेंट जरूरी है। बट अब एक बड़ा मजेदार यहां पे एंगल है, वो आई एम नॉट टू श्योर आप कैसे देख पाओगे, कैसे समझ पाओगे। जिसको देखना आता है, जिसकी नजर सही है, उसको 100 लोगों की जरूरत नहीं है प्यार को एक्सपीरियंस करने के लिए। उसके लिए एक ही काफी है। खुद को देखना है तो कितने शीशे चाहिए खुद को देखने के लिए कि मैं ये हूं? एक काफी है या 1000 चाहिए? जिसको नहीं देखना आता है उसको आप 1000 शीशे भी दिखा दो, नहीं देख पाएगा खुद को। जैसे कुछ जानवर होते हैं, कुछ आप इनको देखोगे, कुछ पंछियों को देखोगे, चिड़िया उड़िया क्या करती है, जब शीशा उसके सामने आता है ना, चोंच मारने लग जाती है, क्योंकि उसको देखना नहीं आता है। उसको लग रहा है अंदर कोई और है, उसको ये नहीं पता है वो खुद ही है। तो उसके आगे अगर आप 1000 शीशे भी ले जाकर के रख दोगे तब भी वो यही करेगी। जिसको देखना आता है, यानी कि हम लोगों को इतना तो देखना आता है कि शीशे में देखा, अरे मैं ही हूं, कितने शीशे चाहिए? एक ही काफी है। ऐसे ही उसको समझ है कि प्यार क्या है, जिसने एक्सपीरियंस किया है प्यार को, उसको 1000 की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है। लाइट रेनबो को देख रही है, रेनबो के अलग अलग रंग देख, उन्हीं रंगों में से एक लाल है, एक नीला है, एक पीला, ये है। तो कैसे देख रही है? ये भी मैं हूं और वो भी मैं हूं, सिर्फ मैं ही मैं हूं। ये ईगो वाली स्टेटमेंट नहीं है,
ईगो में फर्क को समझ लेना। मैं तुझसे अलग, ये ईगो है। मैं ही मैं हूं। जितने रंग है वो सारे मैं हूं। जहां रंग है वो मैं हूं। सारे रंग लाइट ही नहीं। तो प्यार क्या है? खुद को जान लेना प्यार है, जो लिखा हुआ है डिस्कवर योरसेल्फ। जब आप देख लेते हो आई एम दैट लाइट, और उसी लाइट में सब कुछ हो रहा है। वो वाली लाइट नहीं जो लाइट अब आप सोच रहे हो, आप कहीं और चले गए हो, मैं कहीं और हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट लाइट विच इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ऐसा भी कुछ है यहां पर, इस दुनिया में ऐसा भी एक मटेरियल है जो सब में है, उसी में सब कुछ हो रहा है। जो इस बॉडी के अंदर से देख रहा है और जो इस बॉडी के अंदर से देख रहा है, वो दो नहीं है, वो एक ही। बिल्कुल ऐसे देख सकते हो कि दो कैमरा आमने सामने रखे हुए हैं। इधर एक कैमरा है, इधर एक कैमरा है, और जो देखने वाला है वो हर जगह है, स्पेस की तरह, जैसे स्पेस हर जगह है। तो यहां से जो देख रहा है और यहां से जो देख रही है, लग रहा है कि मैं ये हूं, क्योंकि फीमेल कैमरा है, ये मेल कैमरा है। कैमरा मेल और फीमेल है। देखने वाला, सुनने वाला, फील करने वाला, एक्सपीरियंस करने वाला, वो मेल फीमेल नहीं, वो एक ही है। तो मैं खुद से ही मिल रहा हूं। इस मिलने को प्यार कहते हैं। अगर इस तरह से एक्चुअल में आप मिलो तो। अभी एकदम से नहीं होता है ना। व्हाट यू वांट इज की सारी बातें सुनी, एकदम से गए और इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया कि सड़क पे कोई लड़की दिखी, उसको जाकर के बोलना शुरू कर दिया। चल ट्राई करके देखता हूं जो बंदे ने बात करी। तू भी मैं हूं, मैं भी मैं हूं। थप्पड़ भी मैं हूं, गाल भी मैं हूं, सब मैं हूं। बहुत पिटाई होती है ऐसे बंदे। पहले प्रॉपर्ली समझना, फिर आगे कुछ करना। एक तरफ तू ही तू है, दूसरी तरफ मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा और कहीं कुछ है ही नहीं। तो किसने किसको गाली दी, किसने किसको डांटा, किसने किसको मारा, किसने किसकी बेइज्जती करी, किसने किसकी झंड करी, कहां है ये सब? कहीं भी नहीं है। जैसे आपके जो दांत है, अगर वो आपकी जीभ को काट दे, क्या करते हो? तोड़ते हो अपने दांतों को? एनीबॉडी, किसी ने तोड़ा आज तक? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मेरी जीभ को कैसे काट दे? लड़ते हो अपने दांतों से? तोड़ना चाहिए ना, गलती करी ना आपके दांतों ने, पनिश करो ना उनको रियलाइज कराओ ना, जब तो वो दांत सॉरी ना बोल दे। आया समझ में किसकी बात हो रही है? आपकी बात हो रही है, दांत के जीभ की बात नहीं हो रही है। टॉर्चर करो ना उस दांत का। नहीं जी, क्यों? क्योंकि दांत भी मैं हूं, जीभ भी मैं हूं। ये होता है मैं ही मैं हूं। वहां पे अलग होने में भी प्यार होता है। अब ये नहीं समझ आएगा, अलग होना प्यार कैसे हो सकता है? क्या तलाक प्यार है? अलग हो जाए, ब्रेकअप कर दे, क्या ब्रेकअप प्यार है? हाँ ब्रेकअप प्यार है। कैसे? अगर मान लो आपकी बॉडी है, इसमें आपका बॉडी का कोई पार्ट है, यहाँ पे कोई चोट लगी और सड़ गया ये वाला जो पार्ट है, और डॉक्टर कह रहे हैं इसको काटना पड़ेगा, इस हाथ को नहीं काटोगे तो पूरे बॉडी में जहर फैल जाएगा। क्या करोगे? काटोगे या नहीं काटोगे? बट क्या नफरत से काटोगे? नफरत से उसको अलग नहीं कर रहे, प्यार से अलग कर रहे। कई बार प्यार में अलग होना ही प्यार होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो क्या है? एक तरफ तू ही तू है, एक तरफ मैं ही मैं हूं, एक तरफ ना मैं हूं ना तू है। ये हाईएस्ट लेवल है प्यार। एक ऐसी नजर है जैसे एक नदी में दो अलग अलग लहरें हैं। एक तो नजर हो सकती है लहरों की नजर, जो इस दुनिया की नजर है, यहाँ पे दोनों लहरें किसी ना किसी को ढूंढ रही है। किसको ढूंढ रही है? कभी सोचा है? कभी थॉट आया माइंड में कि मैं इसी की तरफ अट्रैक्ट क्यों हुई, मैं इसी की तरफ अट्रैक्ट क्यों हुआ? बड़ा सिंपल है जी। यहाँ पे जो लहर है, यहाँ पे जो लहर है, इस लहर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन फीडेड है, जैसी फिल्में देख करके आप बड़े हुए हो, जैसी कहानियां सुन करके बड़े हुए हो, जैसी भी इमेजेस पड़ी हुई है, उन इमेजेस से मिलती जुलती कोई लहर सामने नजर आती है तो हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। जो अंदर इमेजेस पड़ी हुई थी उससे कोई मैच हुआ, तो जैसी मैच हुआ एकदम से स्पार्क हुआ, ओ बे तेरी ये क्या है, मेरे सपनों की रानी मेरे सामने है। कुछ नहीं, सपने हैं वो सारे के सारे, उसका प्यार व्यार से कोई कनेक्शन नहीं है। सपने होते ही टूटने के लिए। सपने का एंड रिजल्ट क्या है? टूटना ही है, और जब टूटते हैं तो बड़ा दर्द होता है।
कुछ भी सपने देखते रहो। तो सपने देखना प्यार नहीं है, जाग जाना प्यार है। आगे बढ़ता हूं एक स्टेप और। अब ये लहर की दोनों नजरें हैं कि मैं ये लहर हूं, तू ये लहर है। दूसरी नजर क्या हो सकती है? अगर एक नदी में जाकर के आप किसी लहर को छू रहे हो, किसको छू रहे हो? पानी को। तो लहर कहां है? उस किसकी फॉर्म है वो लहर? पानी की। तो एक्चुअल में क्या है वहां? पानी नहीं है। ये बात देख पा रहे हो या सब ऊपर से जा रहे हैं? कि अगर आप ये देखो कि मैं हूं ही नहीं, दूसरी तरफ तू भी नहीं है, क्या है? सिर्फ पानी ही पानी है। अब किससे नफरत करोगे? एक लहर हो तो औरों से नफरत करोगे ना। ये मेरे से आगे निकल गया होता नहीं है कंपटीशन, कंपैरिजन। किससे अपने आप को कंपेयर करोगे? पानी किससे अपने आप को कंपेयर करे? जो लहरें हैं वो बाहर से ढोंग कर सकती है अपने आप को सब नॉर्मल दिखाने का, लेकिन अंदर से नॉर्मल हो नहीं सकती। ये लहर की नजर ही खराब है। इस लहर की नजर में लड़ाई झगड़े भी होंगे, बाहर भी और अंदर भी। बहुत सारे लोग हैं जिनके बाहर लड़ाई झगड़े नहीं है लेकिन अंदर है, क्योंकि बाहर करने की हिम्मत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, जब अंदर कोई लड़ाई नहीं है वो प्यार है। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, एक्चुअल में अंदर कोई लड़ाई नहीं है, अंदर कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, जब उसकी जरूरत होती है वो इंफॉर्मेशन अपने आप आती है, वो यूज हो जाती है, उसके हिसाब से जो काम होना होता है वो हो जाता है। बट एक्चुअल में पास्ट कहीं पर भी नहीं है, फ्यूचर कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ अभी ही अभी है। पानी के लिए पास्ट कहां है? लहर का तो पास्ट है। मैं 1 साल पहले वहां पर थी, अब मैं यहां। पानी का कहां है? पानी तो हर जगह है, ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां पर पानी नहीं है। तो अगर आप पानी हो गए तो अब आपको किसी एक से प्यार नहीं हो रहा है, सबसे प्यार हो गया है। लेकिन अब सवाल ये उठेगा, अगर सबसे प्यार हो गया है तो सबके साथ रिलेशनशिप क्यों नहीं है? अबे मरना है क्या सबके साथ रिलेशनशिप में जाकर? सबसे शादी क्यों नहीं कर लेते? अबे सबसे कौन शादी करेगा? एक से ही कर लो, वही काफी है। और अगर उस प्यार की डेप्थ को एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए एक ही काफी है, 1000 लहरें थोड़ी चाहिए, एक ही काफी है। एक के थ्रू इस पूरे यूनिवर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। एक की आंखों में देख रहे हो तो सिर्फ उसको नहीं देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो। हाँ जी, वेलकम बैक। तो कैसी लगी ये मोटिवेशन? मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और बहुत ज़्यादा इससे मोटिवेट भी हुआ। और आप भी, उम्मीद है, बल्कि यकीन है, उम्मीद तो क्या, यकीन है कि हुए होंगे इससे मोटिवेट। और बाकी कैसी थी वीडियो? ये वीडियो तकरीबन 2 साल पहले की बनती है, तकरीबन 1.5 साल पहले की बनती है, 2 तो नहीं हुए। तो उस हवाले से उस वक्त स्टार्टिंग से आप बिल्कुल बहुत सी गलतियां, और इंसान गलतियों के साथ साथ सीखता है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने हर चीज़ परफेक्ट किया, अभी भी बहुत सी गलतियां हो रही हैं। तो आप लोग बताते रहेंगे साथ साथ, और आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रही है। यही होता है कि आप भी हम एक दूसरे को मोटिवेट करें, आप मुझे करें, मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा। और एक दूसरे की यही है कि एक सोशल मीडिया एक फैमिली की तरह से होती है, और कोई बड़े छोटे की बात नहीं है। एक आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिली, ये बहुत अच्छा था। और आजकल के हालात की वजह से और ज़्यादा एक दूसरे को मोटिवेट करते रहना चाहिए, और काम और कुछ भी इस तरह से अच्छे वे में करने चाहिए। तो साइन ऑफ ट्रू लव संदीप महेश्वरी की वीडियो थी, बहुत अच्छी मुझे तो लगी, और मैंने एंजॉय किया। और मैंने एक दफ़ा दोबारा से, या कि रिमाइंडर हो गया, दोबारा से आपको ये वीडियोज़ देख ली गई आपने। और पुरानी और भी कुछ वीडियोस मैं यहाँ पे भी ना लगा दूँगा, आई के निशान पे मैं हर वीडियोस में ऐड कर लेता हूँ, तो कुछ कार्ड्स आप चेक कर लिया करें वो भी। तो आगे वाली वीडियो जो होने वाली है वो थोड़ी सी फ़नी टाइप की। अब क्योंकि आपको सबसे पहले एक फ़नी दे दी, फ़नी और कुछ इस तरह की, उसके बाद आपको मोटिवेशन दी। अब मोटिवेशन के बाद एक दफ़ा फिर आपको फ़नी से वीडियो होनी चाहिए। तो उसके लिए है राजपाल यादव, जो जिनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, स्पेशली जो है वो फ़नी वीडियोज़ में फ़नी सीन जो होते हैं ना, वो कमाल के होते हैं। तो उनके कुछ फ़नी सीन है। ये 24 नवंबर 2018 को मैंने बनाई थी,
और मतलब अपलोड की थी, बनाई तो शायद पहले होगी, और इनकी वीडियो है तो इस पे इसको देख लेते हैं कि ये कैसी थी। ये भी बहुत स्टार्ट के दिनों में थी, क्योंकि मैंने अक्टूबर में चैनल स्टार्ट किया था, अक्टूबर 2018 में, और जाके ज़्यादा वीडियोस भी नहीं अपलोड की थी, तो एंड पे स्टार्ट किया था, और नवंबर तो बिल्कुल स्टार्टिंग के दिन थे। तो ये वीडियो राजपाल यादव की थी, देख लेते हैं। मतलब आप देखें वीडियोस कैसी वीडियो थी, और उसके बाद मेरा रिएक्शन स्टार्टिंग में कैसा था, और ये आपके लिए एक मतलब चैनल के जो सारा स्टार्टिंग से लेकर अभी तक है वो थोड़ी सी आपको दी है। तो आप वीडियो देखें, फिर मिलते हैं इस वीडियो के एंड पे। हेलो फ्रेंड्स, रिएक्शन ऑन की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। तो अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। वेलकम बैक। तो आज हम रिएक्ट करेंगे, एक डिफरेंट वीडियो है, वो ये है कि राजपाल यादव जो कि बहुत फेमस इंडिया के, वो कॉमेडी भी करते हैं और अक्सर मूवीज़ में होते हैं, तो उनके कॉमेडी सीन है, राजपाल यादव कॉमेडी सीन्स, वो एक छोटी सी वीडियो है, तो देखते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। कैसी है वीडियो, अभी मैंने नहीं देखी। Be brave. Everything will be fine. Hello, madam ji. Very, very good morning to you and your family. This is Gopinath, senior journalist speaking. जो होगा सो देखा जाएगा। अब तो बेटा चढ़ जा सूली पे है। 0 1 1 4 2 लग जा रे। हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड योर फैमिली। मैडम जी, दिस इज सीनियर जर्नलिस्ट गोपीनाथ स्पीकिंग फ्रॉम धौलपुर। धौलपुर मैडम जी, धौलपुर। We made the best sweet called cham-cham. Look, for visa information, you can only call between 10 and 4. No, madam ji, I don't want any visa. I want to talk to your boss. मेरा मतलब इंस्पेक्टर जनरल जी। No, it's a consulate जनरल जी। Do you have an appointment? No, मैडम, हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं। कैसे समझाऊं इसको? मैडम जी, आप मेरी थोड़ी मदद कर सकती हैं? ये कैन यू स्पीक हिंदी लिटिल? Yeah, a little bit. थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। माँ सरस्वती आपको बहुत प्यारा सा पति और उससे भी प्यारा बेटा दे। अरे मैडम जी, आप दूधो ना पूतो फरो। मैं जॉर्ज बुश का नंबर ले सकता हूँ? मोबाइल नंबर? Who? George Bush? अरे जॉर्ज बुश मैडम जी, यू डोंट नो, यू नो, यू शुड नो। इट्स द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैडम जी, यू नो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जॉर्ज बुश की लाइव बन जाएगी। हेलो। नमस्ते अंकल जी। मैं क्या नमस्ते अंकल जी, पहचानिया? मुझसे शादी करोगी का सीन लग रहा है। मैं आपका दूर का रिश्तेदार सनी। हाँ, अंकल का दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है भाई, निकलो यहाँ से। ये आपका नौकर बड़ा बदतमीज है, ऐसे कहो मेरे मुंह ना लगे। अंकल इतने चुप क्यों है? खुशी में चुप नहीं है, बीमारी ने मुंह बंद किया है। तू चुप कर। अंकल जी, मैं सनी, खुराना साहब का बेटा। कौन खुराना, जरा बताना। गुरदासपुर में आपके घर के सामने से एक सड़क गुजरती है। हर घर के सामने से एक सड़क गुजरती है और नुक्कड़ पे आकर वो मुड़ जाती है। दुनिया में कोई सड़क सीधी नहीं, सब मुड़ती हैं। और कहाँ जाती है बोलो? तुम बोलो। सीधे इनके यार के घर पे। कौन यार? खोसला साहब। हाँ, अभी तो खुराना बोला। ये छोटी बातें पकड़ने लगे। छोटू टेस्ट कर रहा था। अंकल जी, आप जानते हैं, जब मैंने किसी से पूछा ना आपके पते के बारे में, तो सबने कहा कि गोवा में सिर्फ एक ही शरीफ और ईमानदार लौंडे का घर है, वो है आपका। अंकल लौंडा, ये भी झूठ। देखो, सच बताओ, यहाँ क्यों आए हो? जी, मुझे एक कमरा चाहिए रेंट पे। यस। वो कह रहे हैं मैं नहीं रख सकता, यहाँ से जाओ। अंकल जी। हाँ, वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं रख सकता, यहाँ से जाओ। वो गुस्सा कर रहे हैं, देखो। अब बोल। यहीं पे रुक जाओ। हाँ। चलिए,
आज आप गूंगे हैं तो मेरे किसी रिश्तेदार के यहाँ आते हैं, कम से कम झगड़ा तो नहीं होगा। आंटी जी रिश्तेदार? तो ये कौन है? अरे कौन हो तुम? सनी सनी। सनी नहीं शनि। ए तू चुप रे चुप। अंकल जी आपको मेरी कसम आंटी को मत बताना मैं कहाँ से आया हूँ। अरे अंकल जी को खुद नहीं पता, वो आंटी को क्या बताएंगे? आंटी जी मैं यहाँ का किराएदार हूँ, ये लो 10,000 रुपए, ये 9,999 रुपए भी लो, संभाल के रखना। और मैं जरा थका हुआ हूँ, मुझे कमरा बता दो। दूसरे मोहल्ले में चलो, मैं छोड़ के आता हूँ। ओ गेंद और से ले गया ऊपर। अरे ये तो शॉप की छोटी लंगड़ा की गोली है। हाँ ये। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? ये कौन सी मूवी का है? नमस्कार। हाँ जी। चिट्ठी है आपके लिए। लगता है गौरव ने भेजा है। जवाब अभी हाथों हाथ चाहिए, इसके बगैर मैं पैन नहीं लाऊंगा। 2 मिनट रुकिए, हाथों हाथ जवाब मिल जाएगा। थैंक यू। वो अंदर क्यों गई? लंगूर को लस्सी वस्सी पिलाएगी क्या? हेलो पुलिस स्टेशन। क्या खूब है ना मदारियां डमरू, लेकिन लंगूर कैसे तुम हिला हिला के नाच रहा है। अब तू देख कैसे मैं उसे चने खिलाती हूँ। नाम क्या है? अकल का पुतला, काट का उल्लू, जबान का कीड़ा है। नमस्ते साहब। जो गंदी गंदी गालियों का गाली पत्र लिखता है, वो भी शरीफ औरतों का। यही है वो बदमाश, और ये रही चिट्ठी। ये पास क्या? साले चीटी के चचेरे भाई, औकात भूल गया? ऊंट की गर्दन खुजाएगा तेरी। मैं उनमें से नहीं हूँ। तो बनवा दूं। पकड़ो सोने को। बहुत बैड है। गाली बाबा सुपरस्टिशियस, मतलब वहमीले लोगों का मानना था कि ये बाबा जिसको भी गंदा गंदा गाली देता था ना, वो लोगों का प्रॉब्लम दूर हो जाता था। आफ्टर ऑल दिस इज आवर इंडिया। तेरे बाबा की गाली के चक्कर में रो रही। क्या हुआ आपा? क्यों रो रही हो? अरे देखो ना साजिद भाई, बाबा ने एक भी गाली नहीं दी। गाली नहीं मिली इसलिए रो रही है। 2-4 गाली दे देते तो बाबा का क्या चला जाता। अरे ये नाच पीटा कम से कम 10वीं में पास तो हो जाता। अरे ये कमीने ने साल भर पढ़ाई नहीं की, अगर थोड़ा पढ़ा होता तो कम से कम पास तो हो जाता। अब तो बाबा ने भी गाली नहीं दी, अब तो फेल होने से कोई नहीं बचाएगा। चल सुना, लड़के ने पढ़ाई नहीं की इसलिए गाली बाबा को मालूम पड़ गया, गाली नहीं दी क्योंकि जानता है गाली देने के बाद घंटा पास होने वाला है। तेरे बाबा पब्लिक को देख के पूरी बनता है। तो एक दिन बाबा को बचपन में बाबा के बाप ने बीड़ी पीते हुए देख लिया, घर ले गया, दे तुड़ाई। बाबा को भी आ गया गुस्सा, एकदम मुंह फूट अपने बाप को ही माँ बहन गाली दे डाली। आपने बाप को गाली? और क्या झटकानंद? दूसरे दिन बाबा के बाप की 1,000 रुपए की लॉटरी लग गई। अब बोल, इस शहर में हर रोज किसी न किसी को लॉटरी लगती है, क्योंकि लॉटरी खेलने वाला हर रोज घर वाले की गाली खाता रहता है। तो क्या मेरे भाई घर वाले भी बाबा की तरह चमत्कारी हो गए? इसे समझो। ये भाई तुम्हें बाबा के चमत्कार में भरोसा नहीं है? चलो वापस चलो, मेरे पास कोई टाइम नहीं, मुझे और भी काम है। वैसे मेरी बीवी सुबह सुबह घर छोड़ के चली गई है, उसको वापस मना के लाना है। चलिए, देख क्या रहे लाइक चल। शुक्रान दोस्तों, अब मैं आपको एक और जादू दिखाता हूँ।
ये देखिए, ये है जादू। क्षमा चाहता हूँ जादूगर साहब, ये कपड़े से फूल, पगड़ी से कबूतर, डिब्बे से खरगोश निकालना बहुत आसान है। मुझ पे जादू करके दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा। भाई चैलेंज की बात कर रहा है। ठीक है लड़के, कौन सी बड़ी बात है? यहाँ आप बेंच पर लेट जा। लेट जाता हूँ, इसमें कौन सा बड़ा जादू है? जादू है नहीं, अभी होगा। मेहरबान, मैं अपनी छड़ी के जादू से इस लड़के को वहां पहुंचा दूंगा हवा में। अगर कोई आदमी छड़ी के सहारे हवा में लटक जाता तो कोई भी हवाई जहाज का टिकट नहीं खरीदता। आदमी छड़ी का इंतजार कर रहे होते। इतना ज्योतिष तो हमने भी पढ़ा है। तेरे सामने नादान जादूगर खड़ा है। चल आजा, लेटे यहाँ। तो आपका ये सेवक मेज पर पड़ा है, दिखाइए जादू। बहुत बड़ा है। हाँ, लो लेट गया। ओम भीम श्रीम चामुंडाय, अपनी छड़ी का जादू दिखलाए, लड़के को हवा में लटकाए। जादूगर से पंगा ना ले, भटक जाएगा, जमीन का आदमी हवा में लटक जाएगा। अरे जादूगर महाराज, मुझे विश्वास हो गया। अरे मैं इससे ज्यादा ऊपर लटका तो ऊपर ही चला जाऊंगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे नीचे उतारो। ठीक है तो टपा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? बहुत ज़्यादा ये सारी मूवीज़ याद हैं मुझे, और इनकी जो कॉमेडी सीन हैं वो मज़ा आ गया, हंसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो इस वजह से ये वीडियो भी मुझे तो अच्छी लगी। और रिएक्शन कैसा था ये तो आप ही बता सकते हैं। बस खुद तो क्या कह सकते हैं, अपनी वीडियो वैसे किसी को नहीं अच्छी लगती, कम से कम मुझे तो नहीं लगती, अपनी आवाज़ और अपनी वीडियो। तो आपको कैसी लगी? और आपकी सपोर्ट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को भी अगर अच्छी लगे ज़्यादा शेयर करें, और लाइक और कमेंट भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अभी तक आप सारे बहुत ज़्यादा अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे कहे बिना आप सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो मैं इसलिए ज़्यादा कहता भी नहीं हूँ। तो अगली वीडियो वो होगी हरदीप ग्रेवाल की। और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा था, मेरे ख्याल में अनस्टॉपेबल मैंने रफ सा लिखा था। तो ये नवंबर 1, 2019 की है, मतलब 1 साल बाद, मतलब जो पहले देखी हैं उनके 1 साल बाद, और ये तकरीबन 6-7 माह पहले की है। तो ये था अनस्टॉपेबल सॉन्ग, हरदीप ग्रेवाल का है, और ये मोटिवेशनल सॉन्ग है जो मोटिवेशनल, फिर आपको मतलब फ़नी, मोटिवेशनल, फ़नी और मोटिवेशनल, इस तरह से मैंने तरतीब दिया कि आप मोटिवेट भी हो, साथ फ़नी भी हो। इस हवाले से आजकल के हालात जैसे कि कोविड-19 चल रहा है, तो उसमें ज़रूरी है कि आप मोटिवेट भी रहें। तो ये वीडियो सॉन्ग है, और पंजाबी सॉन्ग है। पंजाबी वैसे भी बहुत अच्छे मुझे लगते हैं पंजाबी सॉन्ग, एक अपना एक है। मैं ख़ुद भी पंजाब पाकिस्तान से हूँ, तो उस वजह से भी बाकी मैंने मुख्तलिफ हर कंट्रीज़ के देखे हैं, और अपने कल्चर, हर किसी का अपना एक मज़ा आता है देखने में, और उसको हर किसी की कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिव भी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। तो वीडियो देख लेते हैं, वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये अनस्टॉपेबल सॉन्ग है, आप देखें और फिर मिलते हैं इसके एंड पे। तो यही फाइनल वीडियो थी, आप देख लें, फिर देखते हैं कि कैसा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिएक्शन ऑन। आज काफ़ी अर्से बाद एक और पंजाबी वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ, और इस वीडियो में मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने की हुई थी, तो मैंने देर की है कुछ, काफ़ी अर्सा बीच में मैं 3-4 मंथ कुछ बिजी था, उस वजह से वीडियो भी अपलोड नहीं कर सका। तो इस दफ़ा मैंने ट्राई की है। अब मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं सब रिक्वेस्ट जो भी होंगी वो आपकी करूँगा, मैं उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी वाली सब भी होंगी। तो ये सॉन्ग आया है, और इसको मैंने थोड़ा सा देखा है स्टार्ट से, तो मैं ये इस पे रिएक्शन दूंगा। सॉन्ग है हरदीप ग्रेवाल का, और इसकी मोटिवेशनल सॉन्ग है, कुछ इस टाइप का है। तो देख लेते हैं ये क्या है सॉन्ग। अनस्टॉपेबल इसके टाइटल है। वीडियो शुरू कर देते हैं,
और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो शुरू कर देते, स्टार्टिंग नहीं, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। ये कुछ हिंदी में लिखा हुआ है जो कि मुझे नहीं समझ आ रहा। हरदीप ग्रेवाल म्यूजिक डिज़ाइन और वीडियो प्लेयर क्लिप भी है, स्टोरी थे नाल सॉन्ग भी बहुत ज़बरदस्त जा रहे थे। इस तरह लग रहा है कि जड़ी है वो दी घर वाली है तो फौत हो चुकी है, यानी कि मर चुकी है। तो सारी मेहनत करके बच्चे नूं अगे फिर स्टोरी चल रही है। चलते हैं, बहुत ही इमोशनल और मोटिवेशनल है। तो जितने एक्सीडेंट हाँ जी, तो वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी होगी ये तो अब आप ही बताएंगे। मैंने मुख्तलिफ़ पुरानी वीडियोस को जोड़ के और एक आपको मोटिवेट भी करने की और एक पुरानी जो याद दहानी है वो कराने के लिए कहा है कि आप लोगों के साथ मिल के देख लेते हैं, क्योंकि जब से कुछ हमारे सब्सक्राइबर जब 0, 1, 2, 3, 5 हुए थे तो उस वक्त से साथ हैं और अब काफ़ी माशाल्लाह से हो गए हैं। तो बहुत बड़े या उसमें भी नहीं है कि चलो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक है कि ठीक है मुतमईन है हम, और इस तरह से ग्रो हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कर ले। और आप लोगों की सपोर्ट मिल रही है तो मैंने कहा कि आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें आपको भी तो आपको ये भी पता चले कि किस तरह से मतलब स्टार्टिंग कैसे होती है। और आप भी अगर कुछ इस तरह के चैनल हो गए या कुछ भी इस तरह की चीज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो वैसे अमूमन रिएक्शन चैनल में इस तरह की मोटिवेशन कम होती है, तो मैंने कहा कि चलो कुछ नया कर लेते हैं, आपको मोटिवेट भी कर देंगे। और आपने सपोर्ट किया तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैंने काफ़ी देर आपको बोर किया है, काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है, तो लेकिन ये है कि आप लोग उम्मीद है पसंद करेंगे। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं जो है ना आपके मैसेज के रिप्लाई ज़रूर करता हूँ और ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मैं पोस्टिंग कम कर रहा हूँ, लेकिन वो भी साथ में करता रहता हूँ, लेकिन आपके इनबॉक्स ज़रूर मैं देखता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, उसका स्क्रीन पर भी लिंक लगा दूँगा और जो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे भी होगा। इसके अलावा मुझे हमारा पेज भी है, फेसबुक पेज, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, तो वहाँ से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अभी पेज पे मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी पेज पे है ऐसे ही। और बाकी वीडियो कैसी लगी, सपोर्ट के लिए थैंक्स। अल्लाह हाफ़िज़।